VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण मौसमी बीमारी का प्रकोप बढ़ गया है। लगभग हर घर में एक सदस्य बीमार है। अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या अन्य महीनों की तुलना में करीब 2 गुना तक बढ़ गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी में औसतन हर रोज करीब 150 से लेकर 175 मरीज अपना इलाज करवाने आ रहे हैं। वहीं झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ भी मरीजों की लंबी लाइन देखी जा रही है। यही कारण है कि रोजाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी में मरीजों की लंबी लाइनें लगी देखने को मिल रही है। मौसम परिवर्तन के कारण बच्चों से लेकर नौजवान तक इस समय मौसमी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। बीएमओ डॉक्टर आर.के. पाठक ने बताया कि मौजूदा समय में मौसमी बीमारियों के कारण जुकाम बुखार का प्रकोप बढ़ा हुआ है, जिससे स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की संख्या में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य दलों द्वारा लोगों को मौसमी बीमारियों से बचने के लिए विशेष एहतियात बरतने की सलाह समय समय पर दी जा रही है। घरों में काम आने वाले मटकों के नीचे वाले बर्तन, गमले, फूलदान आदि के पानी को समय समय पर खाली करते रहें। कूलर, फ्रिज के पीछे की ट्रे, घर के बाहर रखी पानी की टंकी व परिंदों को भी नियमित अंतराल में साफ करते रहें। इस समय मौसम में परिवर्तन हो रहा है। वर्षा ऋतु के खत्म होने के बाद अब धीरे धीरे ठंड आ रही है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप मच्छर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इसलिए सभी से अनुरोध है कि मच्छरदानी लगाएं, फुल बाह की शर्ट पहनें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और सर्दी बुखार होने पर नज़दीकी अस्पताल में आकर अपना जांच कराएं और उपचार लें। इसके साथ साथ अभी हमारे देश में 100 करोड़ से ज़्यादा व्यक्तियों को कोविड का वैक्सीनेशन हो चुका है। मेरा निवेदन ये है कि जिनको भी कोविड की पहली सूजी लग गई है और उनका सेकेंड डोज ड्यू है, वो तत्काल अपने नज़दीकी जहाँ भी नज़दीकी सेंटर है, कोविड जहाँ पे लग रहा है, कोविड वैक्सीनेशन जहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे जाकर वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि जब तक दोनों डोज नहीं लगेंगे तब तक सुरक्षा पूर्ण रूपेण नहीं होगी। दोनों डोज लगने के बाद ही हम कोविड जैसी महामारी से उभर पाएंगे। इसलिए अभी खतरा टला नहीं है, लेकिन हमको सावधानी बरतने की ज़रूरत है और कोविड वैक्सीनेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिन किसी का भी पहला डोज नहीं लगा है वो पहला डोज लगवाएं, और जिनका दूसरा डोज ड्यू है वो अपने नियरेस्ट नज़दीकी सेंटर में जाकर दूसरा डोज वैक्सीन लगवाएं। धन्यवाद। रीवा जिले के त्योथर शासकीय बालक हाई सेकेंडरी स्कूल में आज सामाजिक न्याय विभाग, महिला बाल विकास विभाग और रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी के निर्देश पर 5 वर्ष तक के मानसिक दिव्यांग बच्चों के प्रशिक्षण के लिए वृहद मानसिक दिव्यांग परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा परीक्षण के बाद दिव्यांग बच्चों को प्रमाण पत्र जारी किए गए और दिव्यांग बच्चों को निरामय बीमा में पंजीयन किया गया। शिविर में कुल 19 जनहित मानसिक बच्चों का पंजीयन कर 12 नवीन प्रमाण पत्र जारी किए गए और 14 UDID कार्ड बनाए गए। इसके साथ ही बच्चों को आहार पोषण किट का वितरण कर देखने की जानकारी दी गई। समग्र सामाजिक सुरक्षा अधिकारी अरविंद तिवारी द्वारा शिविर में दिव्यांगों के UDID पंजीयन, आधार कार्ड बनाने एवं दिव्यांग बच्चों तथा परिजनों को समुचित भोजन की व्यवस्था की गई। रीवा प्रशासन द्वारा लगातार अतिक्रमण की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज रीवा नगर निगम द्वारा बिछिया पुल के ऊपर किए गए अतिक्रमण को खाली कराया गया। बता दें कि 2016 में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए रीवा कलेक्टर द्वारा यह जमीन कंपनी को आवंटित की गई थी, लेकिन इसी बीच कई बार जमीन में अतिक्रमण किया गया, जिसको पहले भी नगर निगम द्वारा हटाया गया था, क्योंकि अब सीवर प्लांट का काम करने वाली कंपनी को बर्खास्त कर दिया गया है, जिसके बाद फिर से यहाँ अतिक्रमण होता दिखाई दिया। नगर निगम ने इस पर फिर से कार्यवाही करते हुए आज अतिक्रमण हटाया और जमीन में फेंसिंग करवाकर अब सुरक्षा की जवाबदारी नगर निगम की होगी। इस दौरान तहसीलदार व पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। कोरोना की मार से लोग अभी उभर भी नहीं पाए थे कि मकान मालिकों का जुल्म लोगों को सताने लगा है। ऐसा ही एक मकान मालिक के जुल्म की दास्तां बुढ़ार थाना क्षेत्र में देखने को मिली, जहां एक मकान मालिक दुकान खाली कराने के लिए बाइक मैकेनिक का सामान सड़क के बाहर फेंक दुकान में ताला जड़ दिया, जिससे खुले आसमान के नीचे मैकेनिक जीवन बिताने को विवश है। उसके सामने अपने परिवार का पेट पालने का संकट गहरा गया। विवश मैकेनिक मदद की गुहार लगाते हुए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। पीड़ित बुढ़ार थाना क्षेत्र में कॉलेज के समीप मोहन अंबस्त नामक मकान मालिक के यहाँ
पिछले 30 वर्षों से किराए की दुकान पर मिस्त्रियाना का काम कर रहा है कि अचानक मकान मालिक दुकान खाली कराने के लिए रात के अंधेरे में राजू मिस्त्री के दुकान का सारा सामान सड़क पर फेंककर दुकान में ताला जड़ देता है, जिससे मजबूर राजू अब सड़क के किनारे दिन रात गुजारने को विवश है। उसके धमकी देने का वीडियो वहां मौजूद एक शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया है। मैं 30 साल से दुकान कर रहा हूँ। मेरा मकान मालिक अचानक आके सामान फेंक दिया दुकान से बाहर। मैं कोई सामान नहीं, मेरे पास कोई जगह है सामान रखने के लिए दुकान। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? बाहर ही रह रहे हैं? क्यों फेंक दिए सब सामान? सामान वही खाली कराने के चक्कर से। तो आपने कहीं शिकायत की है? थाने में दिया था, कोई वो नहीं हुआ। अभी आप बाहर ही काम, ताला भी लगा दिए हैं क्या? ताला भी लगाया। क्या नाम है आपका? राजू। एक राजू मिस्त्री है, इसका जो मकान मालिक है उसने इसके दुकान में ताला लगा दिया, इसका सब सामान बाहर फेंक दिया है। अब ये जो है खुले आसमान के नीचे जीवन यापन कर रहा है। इसने शिकायत भी की, इस संबंध में क्या करें? ये अभी राजू मिस्त्री का मामला जो आपने बताया है मेरे संज्ञान में आया है। मैंने इसको भी 5 बजे बुलाया है और उसको दिखवाता हूँ। उसका मकान मालिक किराएदार का कुछ विवाद समझ में आ रहा है, फिर भी देखते हैं इसको क्या परेशानी है, खुद दूर करेंगे। सीधी जिले के मझौली थाना अंतर्गत ग्राम धनौली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें एक 25 वर्षीय महिला की लाश उसके बच्चे समेत कुएं में गिरी मिली। महिला बीती रात घर से लापता हो गई थी, जिसकी लाश उसके घर के पास में ही कुएं में बच्चे समेत गिरी मिली। वहीं महिला के पिता ने आरोप लगाया है कि मेरी बच्ची की शादी जब मैंने की थी तो 30,000 नगद और एक मोटरसाइकिल की मांग दहेज के रूप में की गई थी। गरीब आदमी होने के कारण मैं अपनी बच्ची को यह सब नहीं दे पाया, जिसके कारण आए दिन ससुराल पक्ष द्वारा बच्ची के साथ मारपीट और गाली गलौज की घटना को अंजाम दिया जाता था। साफ तौर पर युवती के पिता ने उसके पति और ससुराल पक्ष वालों पर जान से मारने का आरोप लगाया है। शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जिसके बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। सीधी जिले के मड़रिया स्थित वार्ड क्रमांक 24 स्थित शासकीय छात्रावास में उस वक्त बवाल मच गया जब खाना बना रहे छात्रों के बीच एक कुकर फट गया, जिसमें मौके पर उपस्थित 2 छात्र गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं ग्रामीण इस बात को लेकर के काफी आक्रोशित हैं। बहरहाल घटना के शिकार हुए छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं घटना के समय छात्रावास अधीक्षक भी स्थल पर मौजूद थे। निश्चित तौर पर छात्रावास में अधिकांश छात्र कम उम्र के हैं, ऐसे में इस प्रकार की लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। सीधी सी अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। पंकज सखी। अच्छा, कैसे घटना हो गई आज? आज 8 बजे ले गए थे पकड़ के खाना बनवाने के लिए। कौन ले गया था? पंकज सखी। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि चले गए थे आप चपरासी दूध लेने, अब हुआ गैस फूट गए थे, बच्चे गए में तभी सकाई को। हाँ। तो रोज खाना बनवाने के लिए कोई रसोइया नियुक्त नहीं है क्या यहाँ पे? रसोई? हाँ जी। पंकज ही खाना बनाते थे रोज? रोज? हाँ, इस टाइम में बनाते थे। अच्छा, नहीं तो अभी क्या है, आप लोगों से खाना बनवाया जाता है? जी, है ना। अब सफाई भी हम लोगों से भी करवाते हैं। छात्रावास के अधीक्षक नहीं थे? नहीं थे। अधीक्षक कौन है? प्रमोद सिंह चौहान। अच्छा, तो क्या लगता है किसकी लापरवाही इसमें? हाँ, पंकज को। अच्छा, अधीक्षक की? अधीक्षक। तो क्या चाहते हैं आप लोग? आपके साथी जो थे 2 कितने जल गए हैं? 2। बुरी तरीके से? कहाँ कहाँ जले हैं, कैसे कैसे? यहाँ जल गए हैं पूरा, अब ये फाट गए हैं थोड़ा। अच्छा, ठीक है। बीते दिनों अमलाई पुलिस के जवानों पर हमला करने वाले 5 आरोपियों के खिलाफ पुलिस व राजस्व की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में राजस्व विभाग के अमले ने हमले में शामिल मुख्य आरोपी दल्लू उर्फ दल प्रताप के अतिक्रमण किए गए मकान व दुकान को जमींदोज किया है। अमलाई थाना इलाके के रुंगटा निवासी दल्लू उर्फ दल प्रताप अपने 4 साथियों के साथ अपने पड़ोसी संदीप सिंह के मकान में बलवा जैसी घटना को अंजाम दिया था, जिस पर सभी आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने हत्या का प्रयास का मामला कायम कर तलाश कर रही थी। इस दौरान पुलिस व राजस्व विभाग की टीम में दल्लू प्रजापति द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए शासकीय रकबे खाली कराते हुए अपराधियों को सख्त मैसेज दिया है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दल्लू उर्फ दल प्रताप सिंह निवासी रुंगटा कालरे द्वारा शासकीय भूमि पर मकान और दुकान बनाकर अतिक्रमण किया गया था। उसी को हटाने और बेदखल करने की कार्रवाई है हमारे द्वारा शासन प्रशासन द्वारा।
पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई की गई थी। क्या कार्रवाई, कितने अपराधी थे जिनका ये रकबा खाली कराया गया और किस तरीके से ये पूरा जो आपका जो वो था वो आपने किया था? आज तो दल्लू उर्फ दल प्रताप सिंह का ही अतिक्रमण हटाया गया है और एक मैसेज दिया गया है उन अपराधियों के लिए जो इस तरह के कृत्य कारित करते हैं, शासन प्रशासन पर हमला कर रहे हैं, गाड़ी चढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं। तो एक मैसेज उनको दिया जा रहा है कि इस तरह से अगर वो कार्रवाई की जाएगी तो उनके विरुद्ध में इसी तरह से कार्रवाई आगे होती रहेगी। लगभग कितना रकबा खाली हुआ है? इसमें मकान का लगभग 855 वर्ग फीट में बना था, वो पूरी तरह से खाली कराया गया और दुकान 117 वर्ग फीट में बनी थी, उसको खाली कराया गया। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। पुलिस की वर्दी में और स्पेशल टास्क में होने का झांसा देकर ऑनलाइन मनी कियोस्क सेंटर्स के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करने वाले लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाला आरोपी जयप्रकाश मिश्रा निवासी शहडोल को स्पेशल टीम द्वारा पकड़कर अग्रिम कार्यवाही के लिए थाना जयसिंह नगर को सुपुर्द कर दिया गया है। बीते दिनों फरियादी अतीश शुक्ला निवासी ग्राम करकी के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पुलिस की वर्दी में वीडियो कॉल करके अपने रिश्तेदार का एक्सीडेंट होने की बात कर एक खाते में पैसा ट्रांसफर करने की बात की गई थी और पड़ोसी दुकानदार को वीडियो कॉल पर पैसा देने का झांसा देकर बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कराया गया और पैसे नहीं देते हुए वहां से फरार हो गया था। वहीं आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। थाना जयसिंह नगर में करकी गांव है, वहां पर एक अज्ञात व्यक्ति ने एक व्यक्ति के साथ में पुलिस की वर्दी पहन के ठगी करी थी और करीब 20,000 रुपया ऑनलाइन खाता में ट्रांसफ़र करवाया था और फिर 20,000 रुपया उस व्यक्ति को नहीं दिया था और वो भाग गया था। इस पर से थाना जयसिंह नगर में अपराध पंजीबद्ध हुआ था। अपराध क्रमांक है इसका 451/21, 419, 420, 120B। इसमें जो फरियादी अतीश शुक्ला था उसने काफ़ी पुलिस की मदद करी और पुलिस से बहुत सारे इनपुट मिले। इस पर पुलिस अधीक्षक ने अपनी स्पेशल टीम इस आरोपी को ढूंढने के लिए लगाई, क्योंकि इसमें आदमी जो है वो पुलिस की वर्दी पहन के ठगी किया था। तो एक बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए। पुलिस की स्पेशल टीम ने इसको काफ़ी दूर से दबोचा है और दबोचने के बाद जब इसको पकड़ के लाए हैं और इसकी पूछताछ की है तो प्रारंभिक पूछताछ में व्यक्ति 26 बटालियन गुना में 2006 में आरक्षक के पद पर नियुक्त हुआ था और 2017 में 6वीं वाहिनी जबलपुर में ये आदमी बर्खास्त हुआ है और इस दौरान इस आदमी ने बहुत सारे जालसाजी और ठगी के काम पुलिस की वर्दी पहनकर किए हैं सेवा के दौरान। इन्हीं कारणों से, विभिन्न कारणों से इसको बर्खास्त किया गया था और जब ये इसकी पूरी तहकीकात करी है तो हमको ये सब जानकारियाँ मिली हैं और जो इसके अलावा भी ये जानकारी मिली कि बालाघाट में, कटनी में और भी जगहों पर इस आदमी ने पुलिस की वर्दी पहन के और लोगों के साथ में ठगी करी है। कुछ और भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के ठटोरियों से इसके संबंधों का पता चला है। तो ये सारे बिंदुओं पर थाना जयसिंह नगर में अपराध पंजीबद्ध है। इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसका PR लिया गया है और इस सब बिंदुओं पर जाँच की जाए। इस पर 5,000 रुपये का SP सर ने इनाम घोषित किया था और वो 5,000 रुपये का इनाम भी इस पर घोषित होने के बाद हमारी टीम ने इसको दबोचा है, तो इसको निश्चित रूप से इनको इनाम मिलेगा। सर, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान करेंगे तो हो सकता है कोई बड़ा खुलासा हो। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।